डायरी के पन्नों में छुपा खूनी राज रात का सन्नाटा था। बारिश की बूंदें खिड़की के शीशों पर हल्की हल्की दस्तक दे रही थीं। निधि ने हाल ही में शहर के पुराने हिस्से में एक पुराना लेकिन खूबसूरत बंगला खरीदा था। उसकी बचपन से ही रहस्यों में दिलचस्पी थी और इस घर के बारे में सुनी गई डरावनी कहानियां उसे हमेशा रोमांचित करती थीं। शाम के वक्त वह घर की सफाई कर रही थी कि अलमारी के एक कोने में एक धूल से भरी पुरानी डायरी मिली। डायरी के कवर पर नाम लिखा था, अनिरुद्ध मेहरा। यह नाम उसे कहीं सुना सुना लग रहा था। उसने जिज्ञासा से पहला पन्ना खोला। 5 जुलाई 1998। आज मैंने कुछ ऐसा किया है जो मेरे साथ ही दफन हो जाना चाहिए। अगर किसी ने इस डायरी को पढ़ा तो इसका मतलब होगा कि वह भी उसी राज का हिस्सा बन चुका है और अब वह जिंदा नहीं रहेगा। निधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। 12 जुलाई 1998। मैंने उसे मार डाला, लेकिन मुझे यकीन है कि उसकी आत्मा अब भी इस घर में भटक रही है। कभी कभी आधी रात को कोई मेरे कानों में फुसफुसाता है, तू भी मरेगा, मैं पागल हो जाऊंगा। निधि को अब डर लगने लगा था। यह डायरी महज कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं थी, बल्कि किसी असली कत्ल की गवाही थी। उसने आगे पढ़ा। 18 जुलाई 1998। मैंने लाश को छुपा दिया है। कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाएगा, लेकिन मुझे लगता है कोई मुझ पर नजर रख रहा है। डायरी का आखिरी पन्ना देखकर निधि के रोंगटे खड़े हो गए। 25 जुलाई 1998। अगर यह डायरी किसी के हाथ लगे तो वह जान ले कि अब उसकी बारी है। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और खिड़की जोर से पटक गई। निधि की चीख निकलते निकलते रह गई। उसने हिम्मत जुटाई और डायरी में लिखे सुरागों के आधार पर घर के एक कोने में जांच करने लगी। उसने फर्श पर धीरे से ठक ठक किया। एक जगह आवाज खोखली लगी। उसने जल्दी से लकड़ी हटाई। जैसे ही उसने उसे खोला, नीचे मिट्टी में दबी एक हड्डी नजर आई। यह इंसानी कंकाल था। निधि ने घबराकर मोबाइल उठाया और पुलिस को फोन मिलाने लगी, लेकिन तभी पीछे से किसी ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम बहुत ज्यादा जान चुकी हो। निधि की आंखें डर से फैल गईं। वह पलटी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक लाइट झपकने लगी और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। क्या वह बच पाएगी, या डायरी के पन्नों में उसका भी नाम जुड़ने वाला था? पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो देखें। सस्पेंस और डर से भरी इस कहानी को मिस मत करिए।